Assalamu alaikum. Today we will study the summary of poem Daffodils. This poem has been written by Wordsworth. This poem is an illustration of Wordsworth's theory of poetry, in which he says that poetry takes its origin from emotions recollected in tranquility. The poet sees a beautiful scene and preserves its beauty and charm in the basement of his mind. Then, in his later life, whenever he feels dejected and dismayed, he recalls that scene to his mind and feels the same pleasure again. Once he was walking by one of the lakes near his home. He saw a large number of beautiful daffodils fluttering and dancing in the breeze along the bank of the lake. They were as shining as the stars in the Milky Way. They were dancing even more joyously than the waves of the lake. The poet gazed at them for a long time and felt overjoyed. वर्ड्सवर्थ ने शायरी के बारे में एक थ्योरी फॉर्मुलेट की थी जिसके मुताबिक शायरी इन इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड है जो तन्हाई में बैठकर याद किए जाते हैं। वर्ड्सवर्थ बेसिकली एक एस्केपिस्ट था। जब भी वो दुनिया के हंगामों से तंग हुआ तो अपनी ख्याली दुनिया में फरार हासिल करने की कोशिश करता था। ये नज़म इसी बात की मिसाल है। वर्ड्सवर्थ ने नेचर से रिलेटेड मेमोरीज को अपने माइंड में प्रिजर्व किया हुआ था और उदासी की हालत में वो अपनी ख्याली दुनिया में खो जाता था और उन लम्हात को दोबारा जी लेता था। इस नज़म में वर्ड्सवर्थ ने एक नेचुरल सीन के बारे में बताया है कि एक दिन वो अपने घर के करीब जो नदी है उसके किनारे वॉक कर रहा था जब उसकी नज़र ब्यूटीफुल डैफोडिल्स पर पड़ी जो काफ़ी तादाद में वहाँ पर उगे हुए थे। शायर के मुताबिक वो फूल कहकशां के सितारों की तरह चमक रहे थे और वाटर वेव्स से ज़्यादा पुरजोश अंदाज में डांस कर रहे थे। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की एस्केपिस्ट नेचर को आसानी से देखा जा सकता है। At that time he did not know what health of joy and peace that scene might bring to him. In his later life, whenever he felt sad and forlorn, the same scene appeared before his inward eyes and made him forget all the fever and fret of his life. He felt joy in the life-giving company of those beautiful daffodils. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. The poem is rich in similes and metaphors. Wordsworth personifies the daffodils and takes them as human beings who dance and sing when they feel joy and happiness. जब भी हम कोई नेचुरल सीन देखते हैं we feel ourselves lost in the beauty of that scene. वर्ड्सवर्थ के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि बाद में ये सीन उसके लिए कितनी खुशी का बायस बनेगा। मतलब कि जब भी वो अपनी ज़िंदगी में दुखी हुआ ये सीन उसकी आंखों के सामने आ गया और वो अपनी ज़िंदगी के तमाम दुखों को भूल गया और उसने वही जॉय फील किया जो फर्स्ट टाइम उनको देखकर फील किया था और इस तरह से हर बार उसका दिल खुशी से भर गया। ये नज़म तशबीहात और इस्तारों से भी भरी हुई है। जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं तो हम उसे उस चीज़ जैसा कह देते हैं और एस और लाइक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेटाफर में हम एक चीज़ को उसकी खूबी की बिना पर दूसरी चीज़ ही करार दे देते हैं। और इस नज़म में शायर ने मीन्स वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई भी किया है। जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं तो जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स की हैं वही क्वालिटीज़ हम उस चीज़ को दे देते हैं। हमें पता है कि जब इंसान खुश होते हैं तो वो डांस करते हैं, सिंग करते हैं। यही केस डैफोडिल्स के साथ था और राइटर ने हमें बताया कि ऐसा था, वरना आप लोगों को पता है कि रियलिटी में नहीं हो सकता। आई होप आप सबको इस समरी की समझ आ गई होगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।